वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जी मेरी आवाज़ आ जी रही अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी जी आवाज़ आ रही है। है? जी वो सवाल बहुत किया जाता है कि अल्लाह को ना मतलब वो कुरान में ना सिर्फ ना वही फ्रूट्स के नाम लिए और एनिमल्स के नाम लिए जो अरब के अंदर है, उसके बाहर के नाम ही नहीं लिए। और सन का भी इतने सारे मगर एक ही सन का नाम है, ऐसा बोलते हैं लोग। सन मतलब सूरज। हाँ अच्छा, ठीक है, हो गया आपका सवाल। जी, और वो फ्रूट्स के बारे में बोलते बोलते जो अरब में ही हुआ है उसी के बारे में नाम लिया अल्लाह ने, और बाकी तो नहीं लिया। अल्लाह को तो सब मालूम होना चाहिए। अब देखें, इंजीर है मसलन, नहीं इंजीर नहीं बल्कि क्या कहते हैं उसको, पिग। पिग तो इंजीर ही हो गई। जैतून, जैतून। अब जैतून है तो जैतून सऊदी अरब में तो नहीं होता, मक्का और मदीना में जैतून नहीं उगता। कुरान करीम कहाँ नाजिल हुआ? कुरान करीम नाजिल हुआ मक्का और मदीना में। जैतून कहाँ सबसे ज्यादा उसकी काश्त होती है? शाम में, जॉर्डन में, फिलस्तीन में। अब आप ये कहने लगे कि भाई शाम और जॉर्डन फिलस्तीन ये भी तो अरब ममालिक है। ये अरब ममालिक तो आज बने ना। तो इस्लाम आने के बाद खुलफाए राशिदीन के जमाने में इस्लाम वहां पहुंचा, कुरान तो नाजिल हो चुका था। तो अगर कुरान में सिर्फ और सिर्फ खजूर का जिक्र होता मसलन, तो आप ये कह सकते थे भाई दूसरे फलों का तो जिक्र नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं, उस फल का भी जिक्र होना चाहिए था जो इंडिया में है, मसलन मैंगो का भी जिक्र होना चाहिए था, तो भाई मलेशियन और इंडोनेशियन भी तो शिकायत करते हैं कि हमारा दुरियान क्यों नहीं आया कुरान में। तो फिर कुरान फलों की किताब है कि हिदायत की किताब है? अब दुनिया के अंदर हर मुल्क में अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, तो तमाम फ्रूट्स के फिर नाम आने चाहिए थे अगर यही जाब्ता और यही उसूल आप इख्तियार करें। रही बात के अरब में, यानी जिस जगह कुरान करीम नाजिल हुआ उस जगह एक फ्रूट नहीं है, उसका जिक्र कुरान में है या नहीं? हाँ, उसका जिक्र मैंने आपको बता दिया कि कुरान में है। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल का जवाब ये हुआ कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कुरान में जगह जगह कि उसने सूरज और चांद पैदा किए हैं। खलक अश-शम्स वल कमर, उसने सूरज और चांद पैदा किए हैं। तो अरबी जबान के अंदर जो लफ्ज अश-शम्स आता है, इसमें जो अलिफ लाम है, यही मैजिक है असल में। और इसको अगर कोई समझ जाए तो फिर बहुत सारे सवालात के जवाबात खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। अलिफ लाम का इस्तेमाल कभी किसी एक चीज को, मुतय्यना चीज को बयान करने के लिए होता है। मसलन मैं ये कहूं अर रजुल, द मैन, ज़ालिका रजुल, दैट मैन, वो आदमी, तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हूं और उसमें मैंने अलिफ लाम, अल जो पार्टिकल ऑफ डेफिनेटनेस है वो मैंने ऐड किया। बाज मर्तबा अलिफ लाम लगता है किसी पूरी कैटेगरी को बयान करने के लिए, इसको बोलते हैं अलिफ लाम जिनसी। जैसे हम ये कहें इन्नल इंसाना लफी खुसर, इंसान खसारे में है। अब कौन सा इंसान खसारे में है? क्या व्हाइट ह्यूमन, के ब्लैक ह्यूमन, के ब्राउन ह्यूमन, के एशियन, के यूरोपियन, के अमेरिकन? कौन सा इंसान खसारे में है? अल्लाह ने कहा सारे इंसान खसारे में है सिवाय उसके इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ठीक है, तो यहां पर जो अलिफ लाम है वो पूरी कैटेगरी को बयान करने के लिए आया है। ऐसे ही जब अल्लाह ताला ये कहता है कि उसने चांद और सूरज पैदा किए, और कुरान में जो लफ्ज है वो अशम्स है अलिफ लाम के साथ, वल कमर है अलिफ लाम के साथ, तो इसमें तमाम के तमाम चांद और तमाम के तमाम सूरज खुद ब खुद आ गए, अगरचे लफ्ज सिंगुलर है। ये अरबी जबान की ब्यूटी है। तो जब तक आप अरबी जबान को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप इस चीज का इदराक नहीं कर पाएंगे। और इसका लेकिन अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी के साथ बहुत से एतराजात आपके खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जो इस्लामोफोब्स और इस वक्त जो मुर्तदीन सोशल मीडिया के ऊपर हैं, उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि वो अरबी नहीं जानते। और एक को लेकर आए थे जिसका दावा था कि वो अरबी जानता, उसकी चर्बी निकल गई। तो अब बताइए क्या करें, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो ये उन्हीं के एतराजात हैं कि जो गालिबन आपके सामने आए हैं। जी, एनिमल एक्सप्लेन कर दिया। अब एनिमल्स ही को देख लीजिए। ये जो इस्लामोफोब हैं, इन लोगों का दावा है कि असहाबुल फील का जो वाकया है वो गलत है। क्यों? ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हाथी तो अरब में पाए नहीं जाते, लेकिन हाथी का जिक्र है देखो। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हाथी नहीं पाए जाते अरब में और कुरान हाथी का जिक्र कर रहा है, तो आपके इस सवाल का जवाब भी हो गया।